नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान की मंशा पर इजराइल को अब संदेह है। संदेह क्यों है ये भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर क्या है ताजा जानकारी वो सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने घोषणा ये की कि अगर ईरान संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो इजराइल रक्षा बलों को पूरी मजबूती के साथ जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यानी इजराइल किसी भी कीमत पर झुकने को या रुकने को तैयार नहीं है। ईरान का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये कोशिश सबसे पहले इजराइल की तरफ से होनी चाहिए, जबकि इजराइल ये कह रहा है कि ये शुरुआत अगर किसी को करनी है तो ईरान को करनी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर कैट्स ने यह भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के साथ समन्वय में आईडीएफ को यह निर्देश दिया कि वे तेहरान के मध्य में शासन के ठिकानों पर तेज हमलों के जरिए ईरान द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन का मजबूती से जवाब दें। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी शासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा घोषित जिस युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया वो बेहद गंभीर मामला है। अगर उसने अमेरिका की तरफ से घोषित किए गए इस युद्ध विराम को नहीं माना है तो अब उसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। इजराइल की तरफ से लगातार मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। सरकार की निर्धारित नीति ये कहती है कि किसी भी उल्लंघन का जवाब जो है वो मजबूती से दिया जाएगा और उसी रास्ते पर इस वक्त इजराइल आगे बढ़ रहा है। आईडीएफ होम फ्रंट कमांड ने यह भी कहा है कि ईरान की ओर से हाल के दिनों में किए गए मिसाइल हमले के बाद उत्तरी इजराइल में लोग अब आश्रय से घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक वक्त और थोड़ा वक्त ऐसा रहा जब लोगों को एहतियात के लिए बंकरों में रहने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं हैं। उत्तरी इजराइल में ईरान की ओर से नए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के रूप में सायरन जो है वो बार बार सुनाई देता है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जिन क्षेत्रों में सायरन सुनाई दे रहे थे वहां मौजूद लोगों को अगले आदेश तक ऐसे ही आश्रय स्थलों में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन जहां ये सायरन बंद हो गए हैं वहां लोग अपनी दिनचर्या में जा सकते हैं। आवाजाही उनकी सामान्य जरूर रहेगी। बयान ये आता है इजराइल की उस घोषणा के बाद जिसमें उन्होंने ईरान के साथ युद्ध विराम की बात को स्वीकार किया था। उन्होंने ये कहा कि युद्ध विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर हमने अपनी सहमति जाहिर की थी। युद्ध विराम का उल्लंघन होने की पूरी स्थिति जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की तरफ से पैदा की गई और अब पूरी ताकत के साथ इजराइल इसका जवाब देने के लिए तत्पर है। इजराइल ने ट्रंप और अमेरिका को उसके रक्षात्मक समर्थन और ईरानी परमाणु खतरे को दूर करने में उसकी भागीदारी के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसकी तरफ से एक बयान भी ऑफिशियली जारी किया जाता है जिसमें ऑपरेशन के मकसद को और उस मकसद को प्राप्त करने तक तमाम कदम जो हैं वो इजराइल की तरफ से बार बार उठाए जाएंगे और अब इजराइल इससे पीछे नहीं हटने वाला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक तरीके से हमने कोऑर्डिनेशन रखा और इसी कोऑर्डिनेशन का फल ये था कि हम चाहते थे कि लोगों के हितों के लिए ये कदम उठाया जाए और युद्ध विराम सफल हो, लेकिन ईरान ने इस पर पानी फेर दिया। ईरान ने जो कदम इस वक्त उठाए हैं उसके बाद ये सवाल लाजमी है कि क्या सचमुच ईरान ये नहीं चाहता कि शांति की बहाली हो, लोगों के हितों की रक्षा हो।